friends, welcome to my channel. तो आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये आपके 10th स्टैंडर्ड के बेसिक 10th स्टैंडर्ड में है, फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो अगर हम लोग देखा जाए इस चैप्टर में तो सबसे पहला जो टर्म आ रहा है दैट इज़ लाइट। तो आप लाइट से क्या समझते हो? तो आप समझ सकते हो कि लाइट बीम ऑफ रेज है जो हम लोग को विजुअल करने में हेल्प करता है चीज़ों को, थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं। लाइक अगर किसी आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी रूम में जाते हो और वहाँ अंधेरा है, लाइट ऑफ है, तो उस रूम में रखे कोई भी चीज़ें आपको नहीं दिखती है क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होता है। और जैसे आप लाइट का स्विच ऑन करते हो उस रूम के सारे जो भी थिंग्स वहाँ प्रेजेंट है, जो भी आइटम्स उस रूम में रखे हैं, सब विजिबल होने लगते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। तो लाइट हमें हेल्प करता है चीज़ों को देखने में, क्योंकि उस क्या होता है कि जो लाइट होता है वो जाता है, वो सरफेस से टकराता है, वो भी जो आइटम या थिंग्स रखा हुआ है उसके सरफेस से टकराता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे आइज़ में जाता है और फिर उसका इम्प्रेशन हमारे आइज़ के रेटिना में बनता है। तो ये था लाइट, ये होता है। फिर लाइट के बहुत सारे, लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमेनन, जैसे स्टार का ट्विंकलिंग होना या रेनबो का विजिबल होना, जो आफ्टर बारिश के बाद जो हमें रेनबो दिखते हैं स्काई में, वो भी। तो ऐसे बहुत सारे फेनोमेनन है लाइट से रिलेटेड। तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो लाइट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये आप एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया दैट अगर एक बीम ऑफ लाइट को, जैसे आपने एक कैंडल को जलाया और उसको रखा है और उसके स्ट्रेट में 3 कार्डबोर्ड रखा गया और तीनों कार्डबोर्ड में एक होल था, तो लाइट जो है वो फर्स्ट कार्डबोर्ड से पास होके थर्ड कार्डबोर्ड से पास होके उस साइड आ गई। तो इसका मतलब ये था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। और अगर आप उसी कार्डबोर्ड पे अगर होल नहीं करते हो तो उस कार्डबोर्ड का आपको पीछे शैडो बनता है। इसका मतलब लाइट जो है वो पास नहीं कर पा रही, इसका मतलब लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। और अगर आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप किसी एक कार्डबोर्ड में होल रखे हो, फर्स्ट कार्डबोर्ड में, सेकंड में नहीं रखे हो, थर्ड में रखे हो, तो भी आप देखोगे कि सेकंड के बाद आपको लाइट नहीं दिख रही। इसका मतलब कि ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। फिर कुछ एक टर्म आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट जो है वो पॉलिश या रफ सरफेस से बाउंस बैक करती है, जिस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो डिटेल में पढ़ना है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट बेंड करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ से लाइट आ रही हो और ये बीच में एक सरफेस है और यहाँ पे मान लीजिए एयर है एक मीडियम और यहाँ वाटर है एक मीडियम। तो ये लाइट जब एयर से वाटर में जा रही है और जो उसकी बेंडिंग होगी, इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। डिटेल में हम लोग बाद में भी देखेंगे इस चैप्टर में। डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो लाइट का बेंड होना। अगर कोई ऑपिक ऑब्जेक्ट है तो लाइट उससे पास नहीं करती है, उसका वो बनाती है शैडो। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो लाइट उसके अगर एजेस पे आएगी तो वो ऐसे बेंड कर जाती है। इस बात को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। उसके बाद लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। मीडियम, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जैसे साउंड है, उसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। बट लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। और लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ फीचर्स आप बोल सकते हो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लाइट से रिलेटेड है। अब हम लोग को इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स देख रहे हैं और आगे भी चल के हम लोग बहुत सारे टर्म्स अभी देखेंगे जो इस चैप्टर्स में रिलेटेड है। तो जैसे रेस क्या होता है, और आपको ये सारे के डेफिनेशंस जो है जो मैं अभी बोलूँगी वो स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे। तो रेज क्या होता है? तो रेज एक लीनियर इल्यूमिनेटेड पाथ है जिसमें लाइट फॉलो करता है। आप बोल सकते हो ये जो रेज हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हम लोग दिखाने के लिए कि लाइट का ये पाथ है, मतलब लाइट किस पाथ में ट्रैवल कर रहा है, उस पाथ को हम लोग रेज बोलते हैं। और अगर बहुत सारा रेज हो तो कलेक्शन ऑफ रेज को ही हम लोग
बीम बोलते हैं। तो ये पैरेलल हो सकता है, दो मान लीजिए अगर दो रे भी है वो भी कलेक्शन हो गया तो उसको भी बीम बोलेंगे। अगर तो 3-4 भी हो सकता है जो भी है। तो जो रेज है या तो वो आपस में पैरेलल हो सकते हैं या तो वो किसी भी जगह से आए और आके एक पॉइंट पे मीट करें। अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि जो बीम है वो कन्वर्जिंग टाइप है, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। अगर वो एक पॉइंट से लाइट निकल के डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाए तब हम लोग बोलेंगे कि जो लाइट का रेज है वो डाइवर्ट कर रहा है, यानी कि डाइवर्जिंग है। ठीक है, अब आता है इमेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमेज? ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इमेज का। तो इमेज क्या होता है? तो इमेज वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो लाइट के इंटरैक्शन की वजह से या तो रियल इंटरैक्शन हो लाइट का या एपरेंट इंटरैक्शन। तो लाइट के रियल और एपरेंट इंटरैक्शन की वजह से जो हमें इमेज, जो हमें आप बोल सकते हो जो हमें इम्प्रेशन फॉर्म्ड हो रहा है, जो हमें इम्प्रेशन दिख रहा है, उस इम्प्रेशन को ही हम लोग इमेज बोलते हैं। लाइट के रियल या मतलब कि सच में लाइट इंटरैक्ट कर रहा हो या लाइट ऐसे कर रहा हो और उसका हम लोग एपरेंट ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे जाके कहीं लाइट मर्ज किया होगा, तो वो एपरेंट और रियल इंटरैक्शन के वजह से जो इम्प्रेशन फॉर्म्ड होता है उस इम्प्रेशन को हम लोग इमेज कहते हैं। अब आता है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। जब लाइट का रियल में इंटरैक्शन होता है, जैसे कि ये लाइट आ रहा है बीम और ये लाइट ऐसे किया जा रहा है, ठीक है, तो ये रियल इंटरैक्शन हुआ लाइट का। लेकिन अगर लाइट ऐसे आ रहा है और ऐसे डाइवर्ज कर गया तो हम लोग मानेंगे कि अगर ये ऐसे प्रोड्यूस होता तो यहाँ कहीं जाके वो लाइट इंटरैक्ट किया होता, इंटरसेक्ट किया होता। तो इस पॉइंट पे जो हमें इम्प्रेशन मिलेगा तो ये एपरेंट इंटरैक्शन है। ठीक है, तो इस पॉइंट के इम्प्रेशन को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अब हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। और इस चैप्टर का नोट्स जो भी होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप चाहो तो टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।